अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ईद के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि है मैंगो केक। बहुत मज़ेदार मैंगो केक है। इसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है आम केक से। बहुत मज़ेदार और मॉइस्ट केक है, सॉफ्ट केक है। आप इसे ईद पे बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे इंजॉय करें। इसको बनाने के लिए कुछ थोड़े से स्टेप्स हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से ये केक बना सकेंगे। सबसे पहला स्टेप इसका वनीला स्पॉन्ज केक है जो मैं तैयार करूंगी। और केक बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसमें सबसे पहले 5 अदद अंडे हैं। इसमें 5 सफ़ेदियाँ इस्तेमाल होंगी और 3 अंडे की जर्दियाँ इस्तेमाल होंगी। इसके साथ 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून मैदा चाहिए, 3/4 कप बारीक चीनी चाहिए, 1/4 कप ऑयल चाहिए, 1 लेमन जिसका जेस्ट इस्तेमाल होगा। इसके साथ 1/3 कप प्लस 1 टेबलस्पून पानी चाहिए, 1 टीस्पून आपको बेकिंग पाउडर चाहिए, 1 टीस्पून प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला बीन पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चाहिए होगा। और 1 चुटकी आपको नमक की चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो केक बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले एक बोल लें, उसमें आप छलनी रख लें और इसमें से मैदा जो कि 1 कप और 2 टेबलस्पून मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और जो टोटल चीनी आपने 3/4 कप ली थी उसमें से 3 टेबलस्पून चीनी के इसमें डाल दें और साथ 1 चुटकी नमक इसमें डालें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लें। छानने के बाद इन्हें स्पैचुला या चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इसके बाद 2 अलग बोल्स में आप अंडे की सफ़ेदी और जर्दी अलग अलग डाल लें। आपको 5 अंडे की सफ़ेदियाँ चाहिए हैं और 3 जर्दियाँ चाहिए होंगी। तो मैंने स्टैंड मिक्सर के बोल में 5 सफ़ेदियाँ ली हैं और एक अलग बोल में अंडे की 3 जर्दियाँ ली हैं। तमाम चीज़ें अलग अलग तैयार कर लेने के बाद अब मैं इसके केक टिन्स तैयार करूँगी। 8 इंचज़ के मैंने 3 टिन लिए हैं। मुझे बहुत थिन लेयर में ये केक बनाना है, इसलिए मैं इसको 3 जगह पे बेक करूँगी। और 3 8 इंचज़ के पैन लेकर उन्हें हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया है और फिर उसके बीच में बेकिंग पेपर लगा लिया है। इस तरह से 3 पैन आप तैयार कर लें और इसके बाद अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए ऑन कर दें। 180 डिग्रीज़ पे मैंने ओवन को ऑन किया है और जितनी देर में अब मैं केक की मिक्सिंग करूँगी उतनी देर में ओवन प्री हीट हो जाएगा। अब सबसे पहले अंडे की सफ़ेदियों को आप बीट कर लें। इसे आपने इतना बीट करना है कि इसके स्टिफ पीक्स बन जाएं। इसको आप बीटिंग पे लगाएं और जब इसकी झाग बननी शुरू हो जाए तो फिर आप जो चीनी अब बाकी आपके पास बची है उसे आप थोड़ा थोड़ा करके सफ़ेदियों में डालते जाएं और बीट करते जाएं और इसे इतनी देर तक बीट करें कि इसकी बहुत अच्छी स्टिफ पीक्स बन जाएं और ये बहुत शाइनी और ग्लॉसी सी सफ़ेदियाँ तैयार हो जाएं। जब अच्छी तरह से स्टिफ पीक्स बन जाएं एक दफ़ा आप चम्मच से इसको हिला दें ताकि नीचे अगर कहीं कोई चीनी साइड पे रह गई हो या सफ़ेदियाँ बीट ना हुई हों तो वो भी बहुत अच्छी तरह सब चीज़ों में मिक्स हो जाए और ये बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बीट हो जाए। इसके बाद जो आपने जर्दियाँ ली हैं इसके बीच में आप 1/4 कप ऑयल डाल दें। 3 जर्दियाँ थी उसमें 1/4 कप ऑयल डाला है और ये रूम टेम्परेचर का पानी है, गर्म पानी नहीं है। रूम टेम्परेचर पे आपने पानी का 1/3 कप और 1 टेबलस्पून डालना है। इसके साथ 1 टीस्पून प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट इसमें डालना है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप वनीला बीन पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ 1 लेमन का जेस्ट इसमें जाएगा। लेमन जेस्ट डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीटर से बीट कर लें। बस इतना बीट करना है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी मिक्स हो जाएं और इसके बाद फिर आपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखे थे, मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी और नमक, उन चीज़ों को इसमें डालें और उसे भी इनके साथ बीट कर लें। ये बहुत थिक सा बैटर बनेगा। इसे आपने अच्छी तरह से बीट करना है कि अंडे की जर्दी वाले बैटर के साथ ये ड्राई चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और इसको आप स्पैचुला से एक दफ़ा मिक्स कर लें बीच में और फिर दोबारा से बीट करें ताकि सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हों। और इस तरह से ये बैटर तैयार करने के बाद जो सफ़ेदियाँ आपने बीट की थी उसमें से थोड़ी सी सफ़ेदियाँ आप इसके बीच में डालें और उसे भी आप बीटर से बीट करें। बहुत हल्की स्पीड पर बीट करें ताकि ये अच्छी तरह से सफ़ेदियाँ जो हैं वो जर्दी के मिक्सचर में मिक्स हो जाएँ। इसके बाद जो सफ़ेदियाँ आपके पास बाकी बची हैं उसमें से तकरीबन हाफ़ सफ़ेदी आप इसके बीच में डालें और उसे भी बहुत हल्की स्पीड पर बीट करें। हल्का सा बीट करने के बाद आप बीटर निकाल दें और इसको स्पैचुला से हल्के हाथ से मिक्स करें और फिर इस बैटर को जो सफ़ेदियाँ बाकी बची हैं उसके बीच में डालें और बहुत हल्के हाथ से इस बैटर को फ़ोल्ड कर लें। बस इतना फ़ोल्ड करना है कि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। और फिर आप इस बैटर को तीनों पैन्स में बराबर डिवाइड कर लें। 3 जगह पे ये 8 इंचज़ का केक बेक करना है तो आप बराबर 3 हिस्सों में इसे 3 पैन्स में डाल दें।
पैंस में बैटर डालने के बाद इस तरह अगर ऊपर बबल्स आ जाएं तो आप इसे अच्छी तरह से टैप करें। टैप करने से तमाम बबल्स ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप इसे ओवन में रख दें बेक होने के लिए। 180 डिग्रीज़ पे मैंने इसे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए बेक किया है। क्योंकि बहुत थिन लेयर्स हैं केक की, इसलिए बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। आप इसे टूथपिक डालकर चेक कर लें और जब ये केक बेक हो जाए तो इसे आप निकाल लें और 5 मिनट के लिए इसे पैन में ही छोड़ दें और फिर एक नाइफ़ की मदद से आप इसके पैन के किनारों को लूज़ करें और फिर इस केक को कूलिंग रैक पे निकाल लें और इसके पीछे से बेकिंग पेपर उतार दें और इस केक को आपने कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। आप ये केक एक दिन पहले भी बना सकते हैं। अगर आप एक दिन पहले बना रहे हैं तो इस तरह से केक बनाकर उसका बेकिंग पेपर उतार लें और इन्हें अच्छी तरह से ठंडा होने दें और जब ये ठंडे हो जाएं तो फिर इनके दरमियान में बेकिंग पेपर रख लें या फिर क्लिंग रैप की एक शीट लगा दें और इस तरह ऊपर नीचे इन केक को स्टैक करके आप किसी बॉक्स में बंद करके एक दिन पहले भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसका स्टेप 2 शुरू करूंगी जो कि पेस्ट्री क्रीम है जो इस केक की फिलिंग में इस्तेमाल होगी। इसके लिए आपको 1 कप दूध चाहिए, इसके साथ 250 ml व्हिपिंग क्रीम चाहिए, साथ में 1 अंडा चाहिए होगा। जेलेटिन पाउडर आपको चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून, इसके साथ हाफ़ टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट है। 2 टेबलस्पून आपको कॉर्नफ्लावर के चाहिए, इसके साथ 1 टेबलस्पून पानी चाहिए, 1/8 टीस्पून नमक का चाहिए होगा, इसके साथ 30 ग्राम्स या 2 टेबलस्पून आपको अनसॉल्टेड बटर चाहिए और 1/4 कप आपको बारीक चीनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो पेस्ट्री क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले आप एक हेवी बेस का सॉस पैन लें और उसमें आप 1 कप दूध डाल दें और इसे गर्म होने के लिए रख दें। साथ ही इसमें हाफ़ टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दें और 1/8 टीस्पून इसमें नमक डाल दें। इन सब चीज़ों को मिक्स करें और मीडियम आग पे इसको आप गर्म होने के लिए रख दें। और अब आप स्टैंड मिक्सर के बोल में 1/4 कप चीनी डालें, साथ में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के डालें और हाथ से ही आप इसको मिक्सर से हल्का सा मिक्स कर दें दोनों चीज़ों को और फिर इसमें आप 1 अंडा डाल दें और अब मिक्सर को हल्की स्पीड पे ऑन करके आप इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्सर को बंद करके स्पैचुला से किनारे अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि कोई भी कॉर्नफ्लावर या चीनी साइडों पे बाकी ना रह जाए और तमाम चीज़ें अंडे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब ये चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और दूध तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, लेकिन बॉयल नहीं करना दूध को, बस जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तब आपने मिक्सर को ऑन रखना है और गर्म दूध को बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस मिक्सिंग बोल में डालते जाना है और इस मिक्सचर को मिक्स करते रहना है। इसको आपने मिक्सर को ऑन इसलिए रखना है ताकि गर्म दूध डालने से अंडे पकें नहीं और उसके रेशे ना बनने लग जाएं। इस तरह से आप दूध डाल के तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से बीट कर लें, बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग ना करें, बस हल्का सा मिक्स करने के बाद फिर आप इसे वापस अपने उसी पैन में डाल दें और इसे मीडियम आग पे पकने के लिए रख दें और मुसलसल इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि बहुत जल्दी ये कॉर्नफ्लावर की वजह से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आग को मीडियम रखें और बस जब ये अच्छा सा गाढ़ा होने लग जाए तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें, अच्छी तरह इसे मिक्स करें और फिर एक बोल में छलनी रख के इसे आप छलनी से छान लें ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ रह गई हैं तो ये उसमें से निकल जाएं और एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट आपके पास तैयार हो जाए। और अब इस पेस्ट्री क्रीम को जब ये गर्म ही है तो इसमें आपने बटर मिक्स करना है। बटर के 2 टेबलस्पून आपने लिए थे, उसे आप तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और एक एक हिस्सा करके इस पेस्ट्री क्रीम में डालते जाएं और उसे स्पैचुला से या विस्क से बहुत अच्छी तरह से आप हाथ से बीट करते जाएं। तेज़ी से मिक्स करना है पेस्ट्री क्रीम क्योंकि अभी थोड़ी गर्म है, इसमें मक्खन बहुत आराम से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से मिक्स करने का मकसद ये है कि इससे पेस्ट्री क्रीम बहुत फ्लफ़ी और लाइट हो जाएगी। अगर आप एकदम से बटर डालते हैं और सारे को इकट्ठा मिक्स करते हैं तो पेस्ट्री क्रीम बहुत हेवी हो जाएगी। आपने थोड़ा थोड़ा करके बटर डालना है और इसे बहुत तेज़ी से विस्क करते रहना है ताकि ये बहुत अच्छी लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। इस तरह से तमाम बटर मिक्स करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दें। क्लिंग रैप को इस तरह से लगाना है कि वो पेस्ट्री क्रीम की सरफेस को टच करे ताकि जब आप इसे फ्रिज में रखें तो इसके ऊपर कोई भी क्रस्ट फॉर्म ना हो। अब इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और अगर आप चाहें तो आप एक दिन पहले भी इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसका 3rd स्टेप शुरू करूंगी जो कि है शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप शुगर ली है। इसको आप एक सॉस पैन में डालें और इसके साथ 1 कप पानी इसमें डाल दें और इसको आप पकने के लिए रख दें। मीडियम आग पर इसे पकाएं और जब ये अच्छी तरह से चीनी इसमें मिक्स हो जाए और पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो फिर आपने 1 मिनट तक इसे बॉयल होने देना है और 1 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसे शुगर सिरप को बहुत अच्छी तरह से ठंडा होने दें। इसके बाद मैं स्टेप 4 शुरू करूंगी जो कि है आमंड स्लाइसेस को रोस्ट करने का स्टेप। मैंने ये आमंड स्लाइसेस बाज़ार से लिए थे। अगर आपको बाज़ार से ना मिले तो आप बादामों को
5 से 6 घंटे पानी में भिगो दें और फिर छिलका उतार के इस तरह पतले पतले इनके स्लाइसेस काट लें और फिर इन्हें बेकिंग ट्रे में डालें और तकरीबन 150 डिग्रीज पर मैंने ओवन को प्री हीट किया है और उसमें 10 मिनट के लिए इनको रखें। और क्योंकि ये बहुत पतले कटे हुए स्लाइसेस होते हैं तो ये बहुत जल्दी रोस्ट होना शुरू हो जाते हैं। 10 मिनट के बाद आप ट्रे को निकालें और इसे अच्छी तरह से हिला दें ऊपर नीचे, ताकि नीचे की तरफ जो रोस्ट हो चुकी है वो साइड चेंज हो जाए बादामों की। और फिर दोबारा मिक्स करने के बाद इसको आप ओवन में रखें और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा रोस्ट करें तो ये बहुत अच्छा लाइट गोल्डन सा कलर इन पे आ जाएगा। और फिर आप इनको ओवन से निकाल लें और इनको फौरी तौर पर किसी दूसरी डिश में निकाल लें, क्योंकि ये डिश गर्म है। अगर आप इसी में छोड़ेंगे तो इनका कलर डार्क होता रहेगा। इस तरह से एक और डिश में निकाल के इन्हें अच्छी तरह से फैला दें ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो जाएँ। इसके बाद केक की असेंबलिंग का स्टेप शुरू करूँगी। केक की असेंबलिंग उस वक्त आप शुरू करेंगे जब केक बेक होकर ठंडा हो चुका हो। पेस्ट्री क्रीम की बेसिक क्रीम पका के फ्रिज में रख के ठंडी हो चुकी हो। एक बड़े साइज़ का आम आप छोटे क्यूब्स में काट लें। इसके साथ शुगर सिरप पका के ठंडा हो चुका हो तो फिर आप एक छोटे बोल में 1 टेबलस्पून पानी डालें, उसमें 1 टीस्पून जेलेटिन पाउडर डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ब्लूम होने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है ताकि ये अच्छी तरह से ब्लूम हो जाए। इसके बाद जो 250 ml क्रीम ली थी उसे बीट कर लें। क्रीम बहुत अच्छी ठंडी होनी चाहिए। इसे आप अपने मिक्सिंग बोल में डालें और मीडियम स्पीड पे बीट करना शुरू करें और थोड़ी देर के बाद स्पीड हाई कर दें और उस पर आप इसे बीट करें। इतनी देर बीट करना है कि इसकी बहुत अच्छी पीक्स तैयार हो जाएं, बहुत ज़्यादा स्टिफ ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो। मीडियम पीक्स आपने इसकी तैयार करनी है और इसे जब तक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे इसे आप फ्रिज में रख दें। इसके बाद एक पैन में थोड़ा सा पानी गर्म होने रख दें और एक स्टील का बोल ले लें जो इस पैन के ऊपर फिट आता हो। इस तरह से आपने पैन में पानी रखना है। जब पानी बॉयल होने लग जाए तो इसके ऊपर ये स्टील का बोल रखें। स्टील का बोल पानी को टच नहीं करना चाहिए। फिर आपने जो पेस्ट्री क्रीम ठंडी की हुई फ्रिज से निकाली है उसमें से आप 1/4 कप क्रीम इस बोल में डालें और इसे गर्म होने दें और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहें। और जब ये क्रीम बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो फिर आप इसके बीच में जेलेटिन डाल दें। जेलेटिन डालने के बाद आप इसे हैंड विस्क से बहुत अच्छी तरह से विस्क करते रहें ताकि जेलेटिन बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और उसके कोई भी लम्प्स इसमें बाकी ना रहें। और जब आप देखें कि पेस्ट्री क्रीम और जेलेटिन बहुत अच्छी तरह से दोनों मिक्स हो गए हैं तो फिर आप इसे चूल्हे से उतार लें और इसमें हल्का सा चम्मच हिलाने के बाद इसे जो बाकी पेस्ट्री क्रीम आपके पास बची है उसे अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर उसमें ये गर्म की हुई पेस्ट्री क्रीम डाल दें और इन दोनों को बहुत अच्छा सा मिक्स कर लें। कोई भी लम्प्स इसमें बाकी नहीं रहने चाहिए और बहुत स्मूथ सी क्रीम आपके पास तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपने इस पेस्ट्री क्रीम को व्हिप की हुई क्रीम में डालना है। इसे व्हिप क्रीम में डालें और फिर इसे लो स्पीड पर आप बीटर से बीट कर लें। थोड़ा सा बीट करें और उसके बाद फिर स्पैचुला से इसे मिक्स कर लें कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब ये पेस्ट्री क्रीम तैयार है। आप देखेंगे कि बहुत ही लाइट और एयरी क्रीम बनके तैयार हुई है और केक की फिलिंग में ये बहुत मज़े की लगती है। इसकी वजह से केक बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनता है। इसके बाद अब आपको एक केक बोर्ड चाहिए होगा जिस पे आप केक सेट करेंगे। मैंने वाइट कलर का केक बोर्ड लिया है और 8 इंचेस का केक है तो मैंने ये 12 इंचेस का केक बोर्ड लिया है। और अब इसके ऊपर आपने पहली लेयर केक की लेनी है और उसकी जो केक की जो ऊपर वाली साइड होती है उस पर आपने अच्छी तरह से शुगर सिरप लगाना है ब्रश की मदद से। ये देखें बहुत अच्छी तरह इसकी साइड्स पे भी, इसके दरमियान में भी मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ। इतना शुगर सिरप लगाना है कि ये केक पूरा अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए और फिर आपने इस साइड को पलट के इसके केक बोर्ड के ऊपर रख देना है। इस तरह से जो केक की नीचे वाली साइड थी वो आपके पास ऊपर आ जाएगी। अब आप एक केक रिंग ले लें और उसे थोड़ा सा लूज़ करके इस केक बेस के ऊपर रखें और फिर इसके अंदर केक कॉलर लगा लें और केक कॉलर लगाने के बाद आप इस रिंग को टाइट करें और इस केक के साथ इसे पूरा सेट कर दें। केक के साथ बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए। इसे टाइटली आपने केक के गिर्द सेट करना है। अगर आपके पास केक रिंग और ये केक कॉलर ना हो तो आप सिंपल स्प्रिंग फोम टिन में भी इस केक को सेट कर सकते हैं। इस तरह से सेट करने के बाद अब आप इस केक के ऊपर शुगर सिरप लगाएं और अच्छी तरह से ये साइड भी इसकी मॉइस्ट कर लें। इतना मॉइस्ट करना है कि आप जब उंगली से इसको टच करें तो ये आपको हल्का हल्का गीला फील हो, क्योंकि ये सारा सिरप केक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे केक बहुत सॉफ्ट हो जाएगा।
इसके बाद आपने पेस्ट्री क्रीम इसके ऊपर डालनी है। पेस्ट्री क्रीम को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें और उसका एक हिस्सा इसके ऊपर डालें और उसे अच्छी तरह से फैला लें। इसको फैलाने के लिए अगर आप ऑफसेट स्पैचुला इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी से आप इस क्रीम को इवनली इसके ऊपर फैला सकेंगे। इस तरह से लेवल करने के बाद आप इसके ऊपर क्यूब्स में कटे हुए आम डाल दें। बहुत अच्छी आपने क्वांटिटी आमों की डालनी है कि ये पूरी लेयर ऊपर से फिल हो जाए आमों से, और बहुत बड़े चंक्स नहीं काटने, छोटे पीसेज आम के काटने हैं और इस तरह से पूरे इस लेयर को आम से आपने फिल करना है। इसके बाद आप केक की दूसरी लेयर लें और उसको भी एक साइड से अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद बहुत एहतियात से आमों के ऊपर आप सेट कर दें और फिर इसकी ऊपर वाली साइड को भी बहुत अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लें। और फिर जो 2 हिस्से आपके पास पेस्ट्री क्रीम के बचे हैं उसमें से एक हिस्सा यहाँ पे डालें और उसे भी अच्छी तरह से फैला के सेट करें। फिर दोबारा मैंगोज़ की लेयर लगाएं और फिर इसके ऊपर थर्ड पोर्शन जो है केक का वो रख दें। इसी तरह से पहले केक की एक साइड को मॉइस्ट करें और फिर इसे बहुत एहतियात से मैंगोज़ के ऊपर सेट करें और फिर इसको ऊपर से दोबारा मॉइस्ट करें ताकि ये बहुत अच्छी तरह से दोनों साइड से इसकी मॉइस्ट हो जाएं। और फिर आपने इसके ऊपर आखिरी लेयर जो आपके पास पेस्ट्री क्रीम की बची है वो डालनी है और पेस्ट्री क्रीम की लेयर डाल के उसे अच्छी तरह से फैला दें। इस लेयर को अच्छी तरह से स्मूथ करने के बाद अब आप केक बोर्ड की साइड्स को साफ़ कर लें ताकि कोई भी शुगर सिरप या कुछ पीस पे गिरा है तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और फिर आप इसे ढक के फ्रिज में रख दें। ओवरनाइट फ्रिज में रखें तो ये बहुत अच्छा सेट हो जाएगा, वरना कम से कम 7 से 8 घंटे आप इसे फ्रिज में ज़रूर रखें। अब इसकी फ़ाइनल डेकोरेशन का स्टेप शुरू होगा। इसके लिए थोड़ी सी आपको व्हिप क्रीम चाहिए। मैंने तकरीबन 70 ml व्हिपिंग क्रीम ली है। आप 50 से 70 ml तक व्हिपिंग क्रीम लें, ठंडी होनी चाहिए क्रीम, और इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। और इसमें 1 टीस्पून मैंने शुगर शामिल की है और इसको इतना बीट करना है कि इसकी बहुत अच्छी सॉफ्ट पीक्स तैयार हो जाएँ, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं करना। इसके बाद आप केक फ्रिज से बाहर निकालें। मैंने ओवरनाइट इसे फ्रिज में रहने दिया था और ये बहुत अच्छा सेट हो चुका है। बहुत एहतियात के साथ आप इसका केक रिंग खोल दें और फिर इसका केक कॉलर उतार दें और अब ये केक बहुत अच्छा सेट हो चुका है। इसके ऊपर मैं एक बहुत थिन लेयर व्हिपिंग क्रीम की लगाऊंगी। जो केक आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उस बहुत मोटी लेयर क्रीम की होती है। घर में बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आप क्रीम बहुत कम इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी पसंद के हिसाब से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत थिन लेयर से मैं इस पूरे केक को कवर करूंगी, इसकी साइड्स भी और इसको ऊपर से भी बहुत हल्की सी लेयर क्रीम की लगाएं और उसे स्मूथ कर लें। और फिर इसके ऊपर अब मैं रोस्टेड बादाम लगाऊंगी। रोस्टेड आलमंड फ्लेक्स से आपने केक की साइड्स को बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। इसके ऊपर ये हल्की सी लेयर क्रीम की इसीलिए लगाई थी ताकि इस पर बादामों के जो फ्लेक्स हैं वो अच्छी तरह से सेट हो सकें, क्योंकि केक की जो पेस्ट्री क्रीम थी वो सेट हो चुकी थी, उसके ऊपर बादाम आप डायरेक्टली नहीं चिपका सकते। इस तरह से हल्की सी क्रीम लगाने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह साइड्स को कवर कर देना है और एक्स्ट्रा सब बादाम आप केक बोर्ड पर से उतार दें और इसे अच्छा सा साफ़ कर लें। और फिर इसके बाद आप एक बड़े साइज़ का मैंगो लें और उसके इस तरह से पीसेस काटने के बाद उसके बहुत पतले पतले आपने स्लाइसेस काटने हैं। डेकोरेशन के लिए मैं इसे इस्तेमाल करूंगी, अदरवाइज़ आप जैसे भी चाहें इसकी टॉप पे डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह बहुत पतले स्लाइसेस काटने के बाद इनको थोड़े थोड़े से स्लाइसेस मैंने इकट्ठे लिए हैं और इन्हें इस तरह हल्का सा पहले अपने हाथ पे ही फैला लें और फिर इन्हें केक के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस में रख के आप सेट कर लें। इस तरह डिफरेंट पोर्शंस मैंने आम के डिफरेंट डायरेक्शंस में रख के सेट किए हैं। साथ बीच में कलर देने के लिए मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल की हैं। आप जिस तरह से चाहें आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। और दरमियान में जो खाली जगह नज़र आ रही थी वहाँ पे भी मैंने आलमंड फ्लेक्स लगाए हैं ताकि ये पूरा केक ऊपर से कवर हो जाए। रोस्टेड आलमंड फ्लेक्स का टेस्ट मैंगोज़ और केक के साथ बहुत मज़े का लगता है, इसलिए आप बहुत जेनरस अमाउंट में आलमंड फ्लेक्स ऊपर लगाएं और फिर इस तरह से आप इसको सेट करने के बाद फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडा रहे और बिल्कुल सर्व करने से पहले आप इसे फ्रिज से बाहर निकालें। इस तरह से ये बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनके तैयार है। आप इसे ईद पे बनाएं, अपनी पार्टीज़ में बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।